गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं और नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर क्या होते हैं। आज उसी को थोड़ा सा और समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भाई सबसे पहले फैमिली के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स कैसे कंसल्ट करते हैं एक दूसरे से, उसको समझते हैं। भाई एक फैमिली बनाते हैं, नेचुरल नेचुरल नंबर की एक अपनी फैमिली हो गई मेरे दोस्त। फैमिली में एक दो तीन डैश डैश इनफाइनाइट तक आएंगे और इसी फैमिली को लेकर के आगे बढ़ता है होल नंबर। क्या बनता है भाई? होल नंबर, जो 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसको लेकर के भाई बनता है इंटीजर। इंटीजर्स बन जाते हैं भाई, इसमें नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव आएगा और जीरो इंक्लूड होगा मेरे दोस्त। ठीक है, जीरो इंक्लूड होगा मेरे भाई। तो जैसे इसमें माइनस एंड फ्राइट से चल सकता है ना, डैश डैश -2 -1 0 1 2 डैश डैश इनफाइनाइट तक। अब फिर इसको सबको इंक्लूड करके मेरे दोस्त बनता है रैशनल नंबर। क्या बनता है मेरे भाई? रैशनल नंबर बनता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ऐसे इससे रिलेटेड ना मेरे दोस्त बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं, पूछे जाते हैं। हालांकि इसको क्लियरिटी करना बहुत जरूरी होता है मेरे भाई। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, या फिर दूसरा क्वेश्चन, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। दोनों क्वेश्चंस में भाई थोड़ा सा का डिफरेंट है, बस अंतर है जमीन आसमान में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। भाई सभी प्रकृत संख्याएं क्या होल नंबर होते हैं? यहाँ पे देखो, होल नंबर बन रहा है तब जब नेचुरल नंबर की पूरी फैमिली को अपने साथ ले लिया है, अपने साथ बना लिया। ठीक ना? हाँ ठीक है, अपने साथ बना लिया, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है तो ट्रू होगा। ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, तो सभी होल नंबर में भाई जीरो भी आ रहा है। जीरो चूंकि नेचुरल नंबर में होता नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया भाई? फॉल्स हो गया, ये गलत हो गया सवाल। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, एकदम ट्रू होगा मेरे भाई। देख लेंगे जितना इंटीजर्स है सबको मिलाकर ही तो हम बना रहे थे रैशनल नंबर, तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ये ट्रू होगा। ठीक है मेरे दोस्त, नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अब आगे की जो टॉपिक्स होगी मेरे भाई वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। क्या है मेरे भाई? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, लेट p बाई क्यू इधर रैशनल नंबर मान लेते हैं, कोई एक रैशनल नंबर मान लिया हमने कि p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी होता है मेरे भाई जब इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ क्या हो मेरे भाई? एक हो, केवल और केवल एक हो। या फिर इसको हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब ई हुआ मेरे दोस्त कि p बाई क्यू यानी कि कोई भी रैशनल नंबर केवल और केवल एक से कटता हो, एक के अलावा और किसी से नहीं कटता हो, तो वो मेरे दोस्त सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल्स में हम कहें, फॉर एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स के तौर पर कहेंगे जैसे 1/2 हो गया, 1/7 हो गया, 2/7 हो गया, ठीक, 9/4 हो गया। ये सब जितने हैं रैशनल नंबर्स मेरे दोस्त, सब केवल और केवल एक से ही कटेंगे, ऊपर और नीचे दोनों, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में देखना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में ये भी पूछे जाते हैं, यानी पूछे ही जाते हैं।
दूसरा हमारा जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे दोस्त। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेरे दोस्त। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में हम इसको दो तरीके से समझेंगे। पहला तरीका क्या है, इक्विवेलेंट। पहला तरीका है कि p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, इसमें हम सेम डिजिट से गुणा करा सकते, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमको निकालना है 4/7 का 4 इक्विवेलेंट नंबर। ये आपके आदर्श सवाल में भी सवाल बनते हैं, आदर्श सवाल में भी दिए गए हैं। ठीक है, पहला इक्विवेलेंट निकालेंगे, फर्स्ट निकाल रहे हैं, इसका फर्स्ट होगा 4/7, सेम नंबर से गुना करना, भाई 2 से शुरू कर देते हैं, 8/14। दूसरा निकालना है इसका, तो 4/7 गुणा 3 ऊपर नीचे करा देंगे, 12/21 होगा। फिर तीसरा निकालना है मेरे दोस्त, 4 गुणा 4/7 गुणे 4 होगा 16/28। फोर्थ निकालना है मेरे दोस्त, 4 गुणे 5 गुणा 7 गुणे 5 20/35 होगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की फर्स्ट। ठीक है, सेकंड समझते हैं मेरे भाई, सेकंड को समझ लेते हैं। सेकंड में आएगा मेरे दोस्त, p बाई क्यू को हम किसी सेम नंबर से ही डिवाइड लगाते हैं, उससे भी इक्विवेलेंट ही निकलता है। हालांकि इक्विवेलेंट की जो कहानी है मेरे दोस्त, वो ये कहानी है कि ये सभी की जो डेसिमल्स वैल्यू आएंगे ना, जो फ्रैक्शनल्स वैल्यू आएंगे डेसिमल में, वो हमेशा इक्वल आएंगे। क्या आएंगे मेरे दोस्त, इक्वल आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका एक एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे 6/9 ले लेते हैं। ठीक है, 6/9 अगर इसके इक्विवेलेंट पूछे तो कुछ ज्यादा नहीं करना मेरे भाई, 6/9। अब ऐसी डिजिट जो दोनों को काट दे, 3 काट रहा है, 3 से कटेगा, 3 दो बार में, 3 बार में, यानी कि 2/3 इसका इक्विवेलेंट नंबर हुआ। ठीक है, इसका क्या हुआ, इक्विवेलेंट नंबर हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, अब जैसे अगर आपको निकालना हो, सपोज दैट कि 8/14 का इक्विवेलेंट एक रैशनल नंबर क्या हो सकता है, तो दो तरीके हैं। अगर आप एक पूछे सीधे सी कि 8/14 का 8/14 का सिर्फ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है, तो इसके दो रीजंस होते हैं। पहला तो हो सकता है कि इसमें सेम नंबर से आप डिवाइड लगा दो, जो कटे, जो नंबर ऐसे लगाना है ना कि जो कट जाए, तो 4/7। दूसरा हो सकता है 8/14 गुणा 2 करा देंगे, गुणा 2 16/28। ये भी, ये सब के सब इक्विवेलेंट है एक दूसरे में। ठीक है, अब हम आगे के जो टॉपिक करने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, आगे हम लोग इस टॉपिक को करेंगे कंटिन्यू। जय हिंद, जय भारत।